दिल्ली का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी आएगी। ठीक है, देखिए वजह क्या है बीजेपी के आने की? तो अभी जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि जिस नेता ने काम नहीं किया है तो पार्टी उन्हें बदल रही है, तो वही चीज मैं कहना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया को वहां से क्यों बदला गया? अच्छा, ये भी तो सवाल है ना कि मनीष सिसोदिया ने वहाँ यहाँ के कैंडिडेट को हटाया गया, तो मनीष सिसोदिया की जगह कोई और भी लड़ाया जा सकता था। समझ गया। अवध ओझा को वहाँ खड़ा किया गया है, तो अवध ओझा को यहाँ से भी खड़ा किया जा सकता था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। I just want to say one thing कि this is not a very big deal कि किसको कहां से टिकट दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव किस चीज पर हो रहा है। चुनाव शिक्षा पर हो रहा है, चुनाव यहाँ पर स्वास्थ्य पे हो रहा है, चुनाव के मुद्दे बदल दिए गए हैं देश के अंदर में। सीट किसको कहां से दी गई है इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, पूरे देश का चुनाव की तकनीक बदल रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ सिर्फ धर्म की बात कर देते हैं, एक तरफ मंदिर की बात कर देते हैं, एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ कुंभ की बात कर देते हैं। लेकिन आप समझिएगा धर्म की भी जीत कहां पर है, धर्म की जीत वहां पर है जब धर्म में शिक्षा का जुड़ाव होगा। मेरा सवाल इन्हीं से है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया है। मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, कितने कॉलेज बनाए दिल्ली में? देखिए आप समझिए कितने ज्यादा अज्ञानी लोग हैं। यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसने बनाया। क्यों नहीं बना रहे मोदी जी यूनिवर्सिटी? हम पूछ रहे हैं भाई, क्यों नहीं बनाते हैं? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देश के अंदर में टॉप 10 स्कूलों में 5 सरकारी स्कूल दिल्ली के आते हैं, वो हमने करके दिखाया है। अज्ञानी लोगों की फौज है भाजपा के अंदर में। यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार बनाए। उन्होंने काम गिनवाया कि हमने शिक्षा का मॉडल स्थापित किया है। बीजेपी के आने से क्या हो? शिक्षा का मॉडल स्थापित किया है, जाके देखिए स्कूलों के हालात। मैं कह रहा हूँ 7वीं क्लास के बच्चों को बुला के पढ़वा लीजिए, अगर कोई बच्चा आके पहाड़ सुना दे। एडवांस हो गया है स्कूल, पहले से तो बहुत एडवांस हो गया भाई। मैं तो मानता हूँ भाई गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो गए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? 52 सीट कम से कम आ रही है। एग्जैक्ट फिगर याद? हाँ जी। 52 सीट है। हाँ। चलो आप वालों को भी बता दो। ये तो गिरेंगे, मुंह के बल गिरने वाले। कितने कितने गिरेंगे? ये 20 से भी नीचे जाएंगे। इससे नीचे भाई साहब। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ जो बची खुची सीटें हैं, पहले इनको हमने बस से उतार के स्कूटर पे ला दिया, तब की बार स्कूटर भी छीनने वाले हैं हम। और जो 200 यूनिट बिजली है वो मिल रही है नहीं मिल रही है बताइए? बिजली मिल रही है, सही है कि गलत? हाँ जी, उसके लिए फ्री मना नहीं की करें। गलत है। देखिए आपको बिजली आज फ्री है, ठीक है, कल ये कह रहे हैं हम ये फ्री करेंगे वो फ्री करेंगे। इस अगर तरीके से टैक्स का पैसा घर ले जाए, जनता को ना दे। दूसरी चीज, केजरीवाल का बजट हर साल का एडवर्टीजमेंट का 500 करोड़ है, ये खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया। देश के अंदर जिसका बजट घाटे का नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दिल्ली पूरे देश को बता रहा है कि आने वाली राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करने वालों के साथ होगी। जो काम की बात करेगा उसके साथ बात होगी। अरे फट गई उसकी बात होगी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्कूल बनाने। बहस सिर्फ करनी है देश की तरक्की के बारे में। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे तो उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। क्या इस बार जनता किसके तरफ जा रही है? बीजेपी की तरफ। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो कह रही कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बहुत खुलेगा, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। समझ गया। बीजेपी की तरफ क्यों? बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। पिछले 12 साल में आप खुद देख लीजिए, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, और भी बस फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है। फ्री नहीं चाहिए, विकास चाहिए। अच्छा, पानी बिल करा के तो ये सब विकास ही तो है, पानी बिजली बस ये सब तो विकास ही है। ना आदतें खराब कर दी। कहाँ अब पहले कहते थे भी आ रहा है कि बिजली को 0% दे रहे हैं, अब जो बिल आ रहे हैं वही जितना फ्री लिया उससे डबल बिल आ रहे हैं लोगों के। आदतें कौन सी खराब हो गई? अगर आपको पानी मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है तो अच्छा आदत खराब हो गई। ये अच्छी आदत है कि आपने फ्री दे दिया, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो आदमी कमाने को बैठे घर पे सब कुछ देते बैठ के। फिर तो दिल्ली में ही जब एजुकेशन फ्री है तो लोग नकारे हो गए। ना जी ना, ऐसी कुछ नहीं। बताइए ना मोदी जी क्या किए हैं? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब आपको दिख रहा है क्या क्या विकास हुआ है, कितना क्या क्या विकास क्या आपको दिख रहा होगा? शिक्षा पे सबसे ज्यादा जीएसटी उन्होंने लगा दिया 18%। ये विकास है? जो जीएसटी लगा दे उससे देश का विकास होगा। हो रहा है विकास, क्यों नहीं हो रहा विकास? अभी बदत है भाई। क्या विकास हो रहा है तो बताइए? आप देखो ना क्या विकास हुआ, बताओ मुझे आप। 2 विकास बताइए आप। अब सारे विकास है, 2 में क्या बताऊंगा मैं विकास? 2 ही विकास बताइए आप। बताइए 2 विकास मोदी जी के। अरे बताइए, बताइए सर। वो बताइए सर। तो ये भाई साहब थे जिस तरह से चले गए और कुछ समझे दया।
अपनी गाड़ी चालू करेगा। और भाई साहब हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो एक कहाँ से हैं आप? ठीक है किसकी सरकार बन रही है? भाई बीजेपी की। क्या करते हैं? बहुत कुछ करा उन्होंने। आप क्या करते हैं? मतलब क्लिनिक है मेरा तो यहाँ पे। क्लिनिक है आपका? डॉक्टर हैं आप? यस। अच्छा, क्यों बीजेपी, क्या वजह है? बहुत कुछ करा उन्होंने। क्या किया है? बहुत कुछ। क्या किया है? कोई 2 काम बताइए। एक तो सरकार बनेगी बिल्कुल बनेगी, कोई आएगी। 2 काम बताइए आप। हैं? आप एक डॉक्टर हैं, कोई 2 काम बताइए। क्यों? 2 काम बीजेपी के आप बताइए। मोदी जी ने 2 काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है जनता। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 काम बताइए। क्या तो रहा हूँ, बहुत कुछ करा उन्होंने। आप एक डॉक्टर हैं, कोई 2 काम बताइए। मोदी जी ने 2 काम जनता के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ करा है जनता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और जब नीट जैसे एग्जाम में स्कैम होगा, ऐसे ही डॉक्टर ना बनेंगे भाई। बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई काहे का? फिर भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बांग्लादेश में हिंदू भाई क्या बेचारा हो गया? एक भी नेता क्यों नहीं बोलने आ रहा है? बात हुई नहीं भाई, सीधे बांग्लादेश पहुंच गए। फ्लाइट का टिकट कौन दिया? बात बताइए, संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरह देखते हैं आप? जी, संभल में जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ। दंगाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये संभल क्या, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे। नटराज की पेंसिल, ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ? कट्टा कट्टा। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। मैं बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। ये महंगाई पर आपका क्या विचार है? क्या इसका भी सर्वे होना चाहिए? कितने के घर में आटा है, कितने के घर में दाल है और चावल? 14 में 12% महंगाई था, अभी 6% महंगाई है। दोस्त तिवारी जो है वो कहते हैं कि महंगाई का जुगाड़ मोदी जी के पास है। महंगाई है ही क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भक्तों से उलझना मत। महंगाई नहीं, एक मिनट, कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं भाई। महंगाई हमें नहीं दिखेगी, हमें तो मोदी जी दिखना है बस। दूसरा कौन मार रहा है? महंगाई आपको दिख रही है? बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं। महंगाई है, बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, इसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करेगा। गजब बेइज्जती है। देश के लिए जरूरी क्या है? युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, सबसे पहले मंदिर बनना चाहिए मस्जिद को खोद के? अरे रोजगार क्यों चाहिए? नौकरी क्यों करना? नौकरी देने वाला बनो ना। ठीक है। क्या करते हैं आप? जी, मैं सन्यासी, मैं हिंदुओं को जगाने का काम करता हूँ। मैं पहले खुद तो जाग जा मेरे भाई, पहले खुद तो जाग जा। साथ सबका विकास, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं वो। विपक्ष वाले वो करेगा बात, हम सिर्फ हम। तू किसको जगवा रही है मेरे भाई? डॉलर वर्सेस इंडियन करेंसी का रेट पता है? नहीं पता। आज साडे वाल दी पता नहीं कल दी। भाई साहब, ये लंगड़ों का खाना खा रहा है और ये तरीके से जी रहा है। इसको देश से कोई मतलब नहीं है, इसको मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। इसको हमारे प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ के सब पता है इनको। देश के प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है? जी बिल्कुल सब पता है। जितना कौन है? जी नरेंद्र मोदी जी है। विपक्ष के नेता? हमें तो कोई मतलब। विपक्ष के नेता ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती। मेरा दिमाग खराब मत कर। इंडिया अलायंस का लीडर ऑफ अपोजिशन एक ही होगा। ये राहुल गांधी, ये पप्पू है जी। पप्पू आ गई ना वही बात, आ गई ना वही बात। राहुल गांधी नहीं, इसे पप्पू खान हम कहते हैं। पप्पू खान कहते हैं? खान का पोता। जी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कहाँ से हैं आप? अमेठी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी फिर से बीजेपी। मंगोलपुरी में एक लड़के ने कहा भैया नाली बनवा दो, उसके उनके नेता वाले ठोके, उसके जो काम करने वाले ना, जो प्रचार करने वाले थे, उसको मंगोलपुरी में ठोके। मैंने व्हाट्सएप पे कहा तो अभी आपको भी दिखा दूं। भाजपा क्यों आनी चाहिए? दिल्ली की जनता तो लग बार बार जो है वो केजरीवाल को चुन रही है। वो कह रही है कि हम फ्री बस दे रहे हैं, फ्री बिजली, शिक्षा, अस्पतालों में जो है संजीवनी योजना लागू किया और तीर्थ योजना है। मैं फिर पे ही आ जाता हूँ। हाँ, और वो मैं फ्री दे दूंगा इनको। ये लिख के दे दें कि वो जो फ्री वाला पैसा है ना, कहाँ से आएगा? मोदी जी जब देते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज, तो कहाँ से अनाज जो देते हैं मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे गरीब हैं उस पर बाकायदे आ गया है कि हम खरीदे और हम इनको डोनेट कर दिए। ये कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। आपके यहाँ अनाज तो पैदा होता नहीं, अनाज दे कहाँ रहे हैं? जो नेता ये कह दे फ्री मैं दूंगा,
उसके ऊपर एक एक्शन ले। आप ये लेटर में दो कि पैसा कहाँ से आएगा, जो दो टैक्स दे रहे हैं उनके पैसे फ्री दोगे या अपनी सैलरी से दोगे। ये चुनाव आपको क्या लगता है ये सरकार कहाँ से देती है? आपको क्या लगता है? आप टैक्स वाले से पैसे देती है। तो टैक्स का पैसा किस लिए आता है? किस लिए? ये डेवलप के लिए आता है, फ्री के लिए नहीं आता। अच्छी शिक्षा देना, फ्री देना, अच्छा इलाज करवाना, फ्री करवाना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको फ्री बस सेवा देना, नीरव मोदी को पैसे लेके भगाना नहीं, विजय माल्या को पैसे लेके भगाना नहीं, वो गंदी राजनीति है। अमेठी में तो आप लोग क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी को खुद ही हरा दिए और आप यहाँ आए हैं भाजपा की सरकार बनाने। नहीं नहीं, स्मृति ईरानी के हमने नहीं हराया। तो किसने हराया? मैं बता देता हूँ, कुछ वैसे जैसे मुगल अटैक कर दिए थे ना, मुगल आ गए थे उनको हराने के लिए। सुनो, अयोध्या भी हार गए आप लोग इस बार, अयोध्या भी हार गए ना। मैं बताया ना, चंद गद्दार हैं, आपकी अयोध्या भी जीत जाएगी। जो आपको वोट नहीं देते वो गद्दार है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो बीजेपी को वोट दे वो कट्टर हिंदू है, वो राष्ट्रवादी है, मतलब वो सब कुछ है, मतलब वो देश के लिए सब कुछ करता है। अगर जो बीजेपी को वोट ना दे वो गद्दार है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनको अभी मैंने एक बार बताया था, इनको समझ नहीं। हमारे घर के इस तरफ प्रमोद तिवारी का क्षेत्र है, इधर राहुल जी का क्षेत्र है, नाली प्रॉब्लम है, सड़क प्रॉब्लम है, वो बेचारे उनकी लड़की मोना जी खुद आ जाती, प्रमोद जी खुद आ जाएंगे। आपकी कोई भी समस्या है वो खुद आएंगे, एक बार फोन भी चला गया तो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। और इधर अगर राहुल को तो छोड़ो, उनके जो अभी चिमचा जीता ना कंबल, जिसको हम लोग कंबल चोर कहते हैं, तो विधायक हैं कि सांसद है क्या, किशोरीलाल शर्मा के बारे में आप? हाँ उन्हें, और उसके बाद हमने कमल चोर को जिताया है। हम नहीं जीता, हम तो वोट ही नहीं दिए। देखिए भाजपा भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, और सब पब्लिक का जो पैसा है टैक्स नहीं दे रही है। तो दिक्कत कहाँ है? अडानी अंबानी को जो फ्री दिया था वो सही है कि गलत? कितने एम्प्लॉई हैं आपके देश के, कितने लोग एम्प्लॉई हैं अडानी की कंपनी में, आप बताइए। बाहर वाले तो नहीं है, अमेरिका वाले तो नहीं है, हैं तो इंडिया वाले। उनको मिलना चाहिए। जो काम कर रहा है हमारे इंडिया को डेवलप करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, सरकार के पास पैसा आता है, वो पैसा दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक हो सकता है कि हम अपने मिडिल क्लास को, हम अपने गरीब तबके को सुविधाएं दें, स्कूल बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, सड़कें बनवाएं, पानी दें, जो हम कह रहे हैं। दूसरा तरीका है सारा उठा के अडानी को दे दो और फिर उसको लोन दे दो और थोड़े दिन के बाद उसका लोन माफ कर दो। हमने पहला तरीका अपनाया, इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। भाई साहब आप खड़े हो तो मोदी की वजह से खड़े हो। देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया बोलो? कितना कर्जा है? मोदी ने अपनी जेब से कितना कर्जा है? कितना है बताइए? अभी 200 लाख करोड़ का है, जब बने थे तो 55 लाख करोड़ का। एक 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 250 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है। एक जगह दिखाओ क्या अगर हुआ तो बोलो यहीं पे। कि IMF की नई रिपोर्ट आई है और पता चला है कि भारत पर कुल मिलाकर इस वक्त 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। प्रधानमंत्री थे तब क्या कहते रहे कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा नोट नीचे जा रहा। अब क्या हो रहा है देश का? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये वीडियो टोटल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को अपने दिल और दिमाग पे बिल्कुल मत लेना। और जितने भी वीडियो मैंने जिस चैनलों से काटा है उन सारे चैनलों का लिंक यानी क्रेडिट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हो या न्यूज़ सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे क्लिक करो, उस चैनल में जाओ, आपको असली न्यूज़ वहाँ पे मिलेंगे। हमारा ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, और अगर ऐसे वीडियो आप आगे देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें